We used to wear the same cloth, means same type. Uniform मतलब क्या? It took 10 hours, but it took only 5 hours. Mentioned in the uniform of what? Meter, and the time is in hour. In what? Speed and velocity. I have mentioned only few comparisons. There are so many comparisons out there. Now our very important topic is what? Uniform and non-uniform motion. Now let us understand these two terms very carefully. Okay, very conceptually. What does it really mean? Uniform means what? What is the meaning of this word uniform? हम लोग बोलते हैं ना यूनिफॉर्म में आया है, ये नॉन यूनिफॉर्म में आया है कि नहीं? यूनिफॉर्म ड्रेस. यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट? मतलब सेम तरह का है कि नहीं? हर स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता है, isn't it? टाई, नेक टाई, शर्ट, बेल्ट, शू. वाई वी कॉल इट यूनिफॉर्म? बिकॉज हम लोग रोज वही कपड़ा पहनते हैं, रेगुलर इंटरवल. समझ में? संडे हो या मंडे हो, ट्यूसडे हो, वी यूज टू वेयर द सेम क्लॉथ, मीन सेम टाइप. यूनिफॉर्म मतलब क्या? सेम टाइप, उसको बोलता है यूनिफॉर्म. मतलब आज लाल पहना, कल येलो पहना, कल ग्रीन पहना, उल्टा पुल्टा कवर पहन के आ रहा है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म. समझ में आ रहा है? तुम हर दिन एक ही काम करते हैं. सुबह उठ के पानी पीते हैं, पता है आप ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह उठ के पानी पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं. दिस कॉल्ड व्हाट? यूनिफॉर्म रूटीन. आपका क्या बोलता है इसका? यूनिफॉर्म रूटीन. बट इफ आई से सपोज मंडे को तुम उठाए, सुबह उठ के चाय पिए, वन दौड़ने चला गया. नेक्स्ट दिन ट्यूसडे में क्या उठाए, देर से उठ के ऐसा क्या है, नहा लिया, नहा कर प्रे करने लगा. वेडनेसडे को क्या किया, उठ के तुम क्या किए, तुम गेम खेल रहे, पबजी खेल रहे. तो बंदे तुम क्या कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं. फिर 14 दिन क्या किया, तुम उठ के मंदिर चला गया. तो देखो हर दिन तुम्हारा रूटीन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. हम लोग नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप द मीनिंग क्लियर होगा आप लोगों का. मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आई इट इज वेरी क्लियर, इज नॉट इट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इसमें क्या यूज है, इसमें क्या यूज है. व्हाट इज द यूज इन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन. देखो वेरी इंटरेस्टिंग. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हाट? लेट मी राइट अ डेफिनेशन फॉर यू सो दैट यू कैन फील द टर्म वेरी नाइसली. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हाट? Write it down. Uniform motion means when a body travels equal distance in equal interval of time. When a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be as what? Very good. It is called uniform motion. Now my dear, let us understand the statement. समझते हैं चीज़ का मतलब क्या है. मानो कि एक रास्ता है, इधर सुनो ध्यान से, बहुत सुंदर चीज़ है. मानो कि एक रास्ता है, लंबा रास्ता है, अब कहीं जा रहा है, ठीक है? सुनो ध्यान से. मानो कि ये 1 किलोमीटर घंटे से बस ये यहाँ से डिस्टेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, मानो कि नंबर लाइन है, ऐसा मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. समझ में? ये माना कि ए बी सी डी ऐसा मान रहे हैं, ठीक है? 4 छोड़ के हम मानो कि कोई एक नाम है, मानो कि सीता, राम दौड़ रहा है या फिर पैदल चल रहा है, ठीक है? क्या चल रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? पैदल चल रहे हैं. तो क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ना उसको कितना चाहिए? सपोज मानो कि 4 मीटर, वो हर 4 मीटर 1 सेकेंड में जा सकते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? फिर से बी से भी क्या किया है, वो 4 मीटर पर सेकेंड. सी से भी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड. मतलब वो एक ही रफ्तार में भाग रहे हैं. समझ में आ रहा है ना सर? स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही रफ्तार में भाग रहे हैं. एंड मूविंग इन द सेम स्पीड, सेम कांस्टेंट रेट. समझ में आ रहा है ना बात? जो या मानो कि वो हर एक सेकंड में 2 ही कदम दे रहे हैं, 2 कदम हर सेकंड में, 2 कदम हर सेकंड में. भाई 1 कदम हर सेकंड में जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ऐसा मानो वैसे जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एक यूनिफॉर्म मोशन, एक ही ताल में, एक ही रिदम में जा रहा है वो. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मानो कि हम भी ऐसा कर रहे हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो हमें रिदम में ही मतलब इसको हाथ को मूविंग कर रहे हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स व्हाट?
व्हेन ए बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो हर सेकंड में कितना मीटर जा रहा है वो, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। सो इट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हर एक सेकंड में वो सेम स्पीड तय, सेम डिस्टेंस वो तय कर रहे हैं। और एग्जांपल मान लो, बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है। माने कि वो ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से डी गया है। एग्जाम्पल मानो कि वो 40 किलोमीटर पर, मतलब कोई गाड़ी चला रहा है कि नहीं, अपना फैमिली के साथ जा रहा है, उसका ससुर बड़ी है कि नहीं, तो क्या गाड़ी चल रहा है, रास्ते चला रहा है, बुढ़ा आदमी चला रहा है, ऐसे जैसे स्पीड बुढ़ा लोग देते हैं स्पीड नहीं चलाता है, आराम से चलाता है ये नहीं। कि हरमुदी से बानोदा गया है कि नहीं, बानोदा से कहीं और गया है, नारायणपुर से, मतलब सेम स्पीड जा रहा है, मतलब वो समझ में आएगी ना जो। तो इसमें भी क्या 40 किलोमीटर पर आवर, नो एक्सेलरेशन, नथिंग, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आएगी नहीं, ये बुढ़ा लोग बात कर रहे हैं आपको। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में तो आया ना ये। सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज माय डियर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, just a reverse of the uniform case. Okay, so definition says there's a slight change in definition, not a big change, slight change. What is non-uniform motion? When a body travels unequal distance, how much? Unequal distance in equal interval of time. Okay, then the motion is said to be what, non-uniform motion. Now the last example I gave with the Buddha, isn't it? Now let us consider the example with a young college going boy. ऐसे भी रफ्तार, isn't it? गर्लफ्रेंड वाले विषय में वाह बाइक चला है ना। सो देखो उस, लेट अस अंडरस्टैंड दैट केस। ओके, सो व्हाट हैपन, वो तो पगला है ना थोड़ा सा, पाल कुत्ता काटा उसको। सो व्हाट हैपन इज दैट, वो पूरा हारमोनी से निकला है पूरा, है कि नहीं, साथ ही क्या 50 डायरेक्ट, है कि नहीं, 50 किलोमीटर पर आवर। रास्ता खाली मिला है, बाप रे 100 पहुंच गया, है कि नहीं। पता नहीं क्या हुआ है, अभी क्या पहुंचा है 600 किलोमीटर पर आवर व्हेन द रोड वाज एम्प्टी। सो कंसीडर ए कॉलेज गोइंग बॉय, है कि नहीं, वो क्या क्या साथ 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड चला दिया। बट ने क्या है, रास्ता खाली मेरे पूरा और दबाया एकदम 100 किलोमीटर पर आवर। सामने से पुलिस रुक रहा है, मतलब ना पुलिस रुक रहा है, क्या करे, बाप भोला 20 किलोमीटर पहुंच गया बाद में, है कि नहीं, क्या पहुंच गया यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर पर आवर में पहुंच गया। सो क्या दिखाई मिल रहा है, पुलिस दिखाई मिलकर रुक गया है कि नहीं, मैं चेक करने के लिए पहुंचा है, रुको तो और भगाए, बाप लाइसेंस नहीं है उसके पास, क्या करेगा वो, और दबाया, बाद में क्या पूछा, वो मानो कि ऐसे 80 किलोमीटर पर आवर में वो गुजर रहे हैं। सो व्हाट कैन यू फील फ्रॉम दिस इंटरवल, इस जर्नी से आपको क्या फील हो रहा है, टाइम तो सेम लगा रहा है ना। इन फास्ट केस ऑल्सो देखो 50 किलोमीटर पर आवर एक ही घंटा में। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, 100 किलोमीटर इन 1 आवर। थर्ड केस में क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर इन 1 आवर। फोर्थ केस में क्या हो रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर। क्या इक्वल डिस्टेंस हो रहा है, टाइम तो सेम हो रहा है, टाइम तो एक ही घंटा ले रहे हैं ना वो, but no, speed vary, the motion is varying in every interval of distance. So this type of motion of a car or of any object is termed as what, non-uniform motion. I hope you can feel it, है कि नहीं। So this is the meaning of exact meaning of non-uniform motion. Just remember, unequal distance in equal interval of time is called what, non-uniform motion. Okay, and there are mainly 2 type of non-uniform motions are there. तो टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखो, टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। What are the types? The first type is accelerated motion. What is first type? Accelerated motion. And the next type is non accelerated या फिर deaccelerated। क्या, deaccelerated motion। I hope it is clear, my dear. And what is this, we are going to discuss about this topic little far. Okay, our next important topic is your speed and velocity. What, speed and velocity is a very very important topic. Speed and velocity. What, my dear? Speed and velocity, very important topic. Now let me describe it a little bit.
व्हाट यू फील, ये तो नाम सुन के आया छोटा सा है कि नहीं, स्पीड स्पीड, देखो देखो स्पीड, क्रिस 3 दौड़ रहा है, वाह टाना बैटमैन, सुपरमैन, स्पीड, फ्लैश, है क्या स्पीड? इफ आई से यू कैन नॉट डिफाइन इट, नहीं बोल सकता है कि नहीं? एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया था, सपोज आई कॉल टू स्टूडेंट, बोला कि तुम वहाँ से दौड़ के आओ और एक बोल तुम पैदल आओ, तो ऑब्वियसली आप कॉमन सेंस लगाओ, कौन जल्दी पहुँचेगा? हु विल रीच मी सून, हु विल, और जो पैदल आएगा वो इट विल टेक टाइम टू रीच मी, व्हाई सो? देखो ऐसा इसको डिफाइन करना होगा। तो तेरे टू बॉयज सपोज ए एंड बी, ठीक है, ये दौड़ के आ रहा है, बूम, आई एम हियर, ओके, एंड ये पैदल आ रहा है, टिक 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 टिक, सो इट विल टेक टाइम मोर, इट विल टेक लेस टाइम। क्यों? हम लोग क्या बोलते हैं आसानी से, इसका स्पीड ज़्यादा है, कम है, लेकिन स्पीड है क्या? ये है मेन मुद्दा, ये है मेन क्वेश्चन। स्पीड मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। देखो इतना सारा डिस्टेंस कम टाइम में कवर किया कि नहीं है, और ये सेम डिस्टेंस ज़्यादा टाइम लगा है, इट इज़ द डिफरेंस। व्हाट इज स्पीड? स्पीड का मतलब क्या? तो बहुत आसान से पड़ेगा आप लोग को, ऐसे उड़ेगा आप लोग। स्पीड मीन्स व्हाट? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। आई होप इट इज क्लियर। व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, वो इसको ही बोलते हैं हम लोग स्पीड। मानो कि तुम यहाँ से गुवाहाटी 400 किलोमीटर है, कितना? 400 किलोमीटर, ये किलोमीटर डिस्टेंस है। मानो कि आप बाइक से गया है, क्या गया है? बाइक से गया है, तो बाइक से गया है 10 घंटा लगा आपको, कितना लगा है? 10 घंटा लगा आपको, तो डिवाइड करो कितना मिलेगा आपको? 5,000 कैंसर कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। दिस द स्पीड, दिस द स्पीड ऑफ योर बाइक। आप कितना गया है? 40 किलोमीटर पर आवर गया है। आप क्या किया है? मानो कि वही गुवाहाटी गया, कार लेके गया है, और कार लेके आपको थोड़ा कम टाइम लगा, मानो कि आपको 5 घंटा लगा है, ओके। सेम डिस्टेंस, व्हाट यू यूज हियर, व्हाट वी यूज हियर, यू यूज बाइक। व्हाट? इन केस ऑफ बाइक यू गो टू गुवाहाटी और कवरिंग डिस्टेंस 400 किलोमीटर। सेम डिस्टेंस, देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। सेम क्या क्या, आप क्या कार से गए, और कार से आपको मानो कि 400 किलोमीटर तय करने के लिए यू टुक 5 आवर, मीन्स 400 किलोमीटर 5 आवर। नाउ यू फाइंड डिस्टेंस नाउ, और कितना स्पीड होगा यहाँ पे देखो, 5 8 40, कितना होगा? 80। दैट मीन्स योर स्पीड ऑफ द कार इज 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में नहीं आया? आया समझ में? देखो डिस्टेंस तो वही है, आप तो गुवाहाटी जा रहे हैं ना। इन फर्स्ट केस ऑल्सो यू यूज योर बाइक, एंड नेक्स्ट केस यू यूज कार, पर डिफरेंस क्या है इसमें? स्पीड डिफरेंस है। देखो डिस्टेंस तो सेम है, बट टाइम का डिफरेंस, टाइम का देखा कि नहीं? इट टुक 10 आवर बट इट टुक ओनली 5 आवर। तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। दैट इज वाई इफ कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कर पाता है, देन व्हाट वी से इट यूजुअली इट हैज मोर स्पीड। मानो कि अब हम कार से भी नहीं गए, मानो कि तुम मिलीनियर है अभी, तो मिलीनियर कार से जाएगा? कहाँ जाएगा? प्लेन से जाएगा, हेलीकॉप्टर प्लेन से जाएगा। मानो आप क्या गए? हवा से गया, प्लेन से गया, प्लेन से, ठीक है। जैसे उठाई 400 किलोमीटर इन 1 आवर, खत्म, क्या कर दिया? इन 1 आवर, 1 घंटा में गुवाहाटी पहुंची, 1 घंटा में, ओके। इन दिस केस व्हाट इज द स्पीड? 400 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स व्हाट? 400 किलोमीटर इन 1 आवर। समझ में नहीं आया? आया? सो देखो, इन 3 द केस, कार, बाइक, प्लेन, car, bike, plane, the distance is same. In every case, I go with what? Means different vehicles, okay? मानो तीनों दोस्त, एक कार से गया है, एक बाइक से गया है, एक प्लेन से गया है। You can see there is lot of change. इतना चेंज क्यों आ रहा है? Because the time is a difference. Time is the thing that determine the speed. हमारा क्वेश्चन आएगा, what determine the speed? स्पीड को कौन निर्णय करता है? डिस्टेंस या टाइम? टाइम निर्भर करता है। So time is the factor that determine the speed of any object or of any body. Clear हो कि नहीं? So how can you define what is speed? Speed is the total distance covered in a total time या फिर in a unit time. Is called what? Is called the speed of the object. I hope it is clear. How will you define it? What is speed? देखो, the distance traveled by a body in per unit time is called speed, is called, समझ में नहीं आया? The distance traveled in distance traveled by a body in per unit time या फिर in clear or not what I am saying?
The distance traveled by a body in per unit time is called what? Is called speed. Example, suppose someone is Sima is running at the speed of suppose 20 kilometer per hour. So this is what? This is your speed of her. Okay, मानो कोई घोड़ा दौड़ रहा है. The speed of horse is what? The speed of horse. What shall I consider? It is 40 kilometer per hour. I hope it is clear. Speed of horse means what? Distance covered in unit time means distance covered in 1 hour. We have 1 unit. Clear? So shall I? That means what we come to know. इससे formula निकल के आता है क्या लिखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? Speed equal to what? Distance by time. Speed equal to what? Distance by time. I hope you can feel it, my dear. Very good. Speed equal to distance by time. Clear? तो what is the SI unit of? अभी देखो हम लोग क्या लिखते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म है टू. शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्पीड को हम लोग एक वर्ड से लिखते हैं. स्पीड को हम लोग लिखते हैं U मानो इसको U या V मान सकता है इसको हम लोग V मानते हैं. V इक्वल टू और स्पीड को हम लोग S मानते हैं S by T. Clear? V equal to S by T. We use it. The symbol for speed is what? The symbol for speed is what? V. Clear? The symbol that we use for speed क्योंकि बार बार कितना speed लिखिए आप, है कि नहीं? So you use what? Speed equal to distance by time. That means what? V equal to S T. Any problem? No. Any problem, my dear? No. Now if I ask a question now, what is the SI unit of speed? Speed का SI unit क्या है? कैसे निकलेगा? देखो SI unit of speed. देखो SI unit means unit. SI unit मतलब क्या है? हम बोलेगा कि मास का यूनिट क्या है? मास का किलोग्राम बोलता है कि नहीं? व्हाट द यूनिट ऑफ सपोज पानी का बोलता है क्या बोलता है? लिक्विड वस्तु का क्या होता है? लीटर. तो एवरीथिंग हैज सम यूनिट. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट. नो प्रॉब्लम, नो वरी, आई विल एक्सप्लेनिंग अबाउट SI यूनिट ऑफ व्हाट? SI यूनिट ऑफ स्पीड इज व्हाट? इज योर नो डिस्टेंस का कितना होता है? यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? या मीटर होता है. एंड टाइम में क्या होता है? सेकेंड होता है कि नहीं? तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड. क्लियर? सो दिस वे हाउ वी कैन वी यूज टू से टू अदर्स व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड? द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड. व्हाट यू से? क्लियर माय डियर? मीटर पर सेकेंड. रिमेंबर, अगर आप किलोमीटर यूज करना चाहते हैं तो कैसा बोलेगा? किलोमीटर पर आवर. दिस इज ऐसा यूनिट फॉर स्पीड. Either you have to use meter per second or you have to use kilometer per hour. The first question that I gave based on your speed. First question is what? Very simple question that I give to clear concept. If the distance traveled by an object is 120 kilometer in 2 hours, find the speed of the object. I hope you can do it. So those who are looking online, pause the video and try to do it. So my dear, look here. Solution. What is given? You have to write this way. Given. What is given here, my dear? The distance is given. Distance how much? Distance how much? 120 kilometer. Any problem here? No. And time is given. Time how much? Time how much? 2 hour. So we need to find this is the exact way. To find what? Speed. Is not it? Speed we need to find. Speed. So we know what we know? That speed is equal to very good. Distance by time. Is it? This is how much? 120 kilometer by what? 2 hour. If you got 260 ja 120, that means 60 kilometer per hour. 60 kilometer per hour. Exactly. I hope it is clear, na? So my dear, look here. Next question. Then a very nice question. Little conceptual now. If the distance traveled by the object is 200 meter in 1.5 hour. In 1.5 hour, find the speed of the object. Now look, there is a twist. Here the distance is mentioned in the uniform of what? Meter, and the time is in hour. So there is no any matches. There is no match with meter hour, meter per second or फिर kilometer per hour. There is two way. Either you convert meter into kilometer or you convert hour into second. So I think this will be more convenient. Okay, kilometer into hour. Sorry, hour into second. So here distance we have how much it is? 200 meter. And what is here time? Time is 1.5 hour. Let us convert into second. So my dear, you know that in 1 hour how many seconds are there?
3600 मतलब 3600 सेकेंड. हाउ इट इज? देखो बहुत सिंपल, ये घड़ी है, ठीक है. देखो कितना एक घंटा में कितना मिनट होता है बोलो. इन 1 आवर देयर इज 60 मिनट. कितना मिनट? 60 मिनट. और हर एक मिनट में कितना सेकेंड होता है? हाँ, हर एक मिनट में 60 सेकेंड होता है. दैट मीन्स 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60. तब कितना होगा? 6 जा 36 सेकेंड. मीन्स इन 1 आवर देयर इज 3600 सेकेंड. समझ में नहीं आया क्या? दैट मीन्स लेट अस मल्टीप्लाई 1.5 आवर इंटू 3600. दैट मीन्स 1.5 इंटू 3600. सो व्हाट वी विल गोइंग टू गेट? लुक हियर, लेट अस कंटिन्यू ना, मल्टीप्लाई करते हैं. 15 6 जा कितना होता है? 15 6 जा 90 होता है. 90 का 0 हाथ में है 9, हाथ में है 9. 15 3 जा 45, 45 प्लस 9 54 है क्या ना? 45 प्लस 9 54. और ये पीछे में 2 जीरो था ना, वो जीरो लगा दो. यहाँ पे एक का आगे पॉइंट था ना, एक का आगे पॉइंट लगा दो, मतलब ये जीरो का हटा दो. दैट मीन्स इतना सेकेंड. कितना सेकेंड? 5400 सेकेंड. समझ में आया कि नहीं आया? तुमको अगर वो समझ में नहीं आया तो ऐसा करो, 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकेंड. तो आधा घंटा में कितना होगा? इसका आधा है कि नहीं? और आधा घंटा में कितना होगा इसका? तुम्हारा 1800. तो कितना होगा? देखो 0 0, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 14 540 आया ना. So in 1.5 hour there is 5400 second. Clear हो गया? Now let us do. We know the speed equal to distance by time. The speed is how much? Distance is how much? Distance is 200 and your time is how much? 5400. Any doubt? That means what? 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel. कितना बचा? कितना बचा? 2/54 बचा. इतना किसका सही है? इसको और कर सकते हो. 2 1 जा 2, 2 27 जा means 1/27 मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर स्पीड. दिस इज योर स्पीड. इसको फ्रैक्शन में इसको डेसिमल में ले सकते हो. लेट अस राइट इन डेसिमल नाउ. लेट अस डिवाइड इट नाउ. 1/27 में डिवाइड करते हैं. देखो पॉइंट लेगा तो 0 आएगा, और एक 0 लेगा तो 0 आएगा. तो कितना? 27 कितना जा? 27 3 जा. 4 लेगा तो 12 हो जाए. 27 3 जा 3 21 2 6 7. दैट मीन्स व्हाट? यहाँ पे 9. 10 से 1 गएगा तो 9. इधर 9 से 7 गएगा तो 29. अगेन यू कैन जो तो जाते रहेगा से. यहाँ पे 4 हाँ नहीं कुछ गलती किया क्या यहाँ पर? 4 जा नहीं 10 से 1 गया तो 9. इधर में कितना था? 9 से 7 गया तो 2. यहाँ 4 होगा ना. 4 7 जा 20, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 नहीं 3 होगा शायद. 4 7 जा 28, 4 2 जा 9 10. ज़्यादा हो रहा है ना, 3 होगा. मतलब कितना होगा? यहाँ पे 3 होगा. 0.03. दैट मीन्स व्हेन यू कैंसिल आउट कितना मिलेगा आपको? 0.03 वाट मीटर पर सेकेंड. आइदर यू कैन राइट डेसिमल फॉर्म और यू कैन राइट इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म. बोथ आंसर आर राइट. क्लियर? नाउ लुक हियर, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. वेरी गुड. So what is the question? If the distance traveled by an object is 3 4/5 kilometer, it is in mixed fraction. So you have to turn into improper fraction. ठीक है? उसके बाद मीटर में लाओगे, जो भी ला करो. In 200 सेकेंड. अभी देखो ये टाइम कहाँ पे दिया है? सेकंड में. उल्टा है थोड़ा सा. Find the speed of the object. समझ में आएगी ना? थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है कि ना इसमें. Distance is given in kilometer, but speed is time is given in second. तो आपको किलोमीटर पर सेकेंड तो नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर किलोमीटर पर आवर होता है. तो या फिर आप इस सेकंड को आवर में लाओ, या फिर किलोमीटर को सेकंड में लाओ. दोनों से एक्टिव करना होगा. सो लुक, डिस्टेंस हाउ मच? इट इज गिवन डिस्टेंस हाउ मच? 3 4/5 एंड दिस टाइम इज हाउ मच? टाइम इज योर 200 सेकेंड. क्लियर? सो व्हाट यू वांट टू डू? वेदर यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर और सेकंड इनटू आवर. हाँ, तो इसको कर दो, इजी होगा. ठीक है? इसको पहले इम्प्रॉपर में लाते हैं. इट इज इक्वल टू व्हाट? 5 3 जा 15 प्लस 4 19/5. कुछ डाउट है यहाँ तक? तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मीटर में लाते हैं. इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर से देयर? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. तो इतना किलोमीटर में कितना मीटर होगा? इंटू 1000. तो करते हैं 5 2 10 200. तो 9 2 38 3800 मीटर. कितना मीटर आया? 3800 मीटर आया. समझ में नहीं आया? क्लियर हो गया?
सो इंटरेस्टिंग, लुक हियर माय डियर। सो टाइम 200 सेकेंड है। टू फाइंड क्या निकालना है हम लोगों को, टू फाइंड क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड, स्पीड ये है ना। सो वी नो व्हाट, वी नो स्पीड इक्वल टू व्हाट, वी नो व्हाट स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम एंड आउट। What is distance here? Distance here 3800, and what is time here? 200 second. So 200 second. It is meter, it is second. तो अच्छा होगा, 0 0 काटो, 0 0 काटो, 2 बचा है, क्या बचा अभी 38/2 बचा है। इसका मतलब और भी कर सकता है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, दैट मीन्स 19 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर स्पीड। क्या बहुत हार्ड था क्वेश्चन? हाँ, सो सिंपल, लल्लू वाला क्वेश्चन था। Yeah, this is a very easy question. This question is very easy question. What is given here? If the speed of a bicycle is 10 meter per second, नया question है। If the speed of a bicycle is 10 meter per second, if it travels for 40 second, find the distance travel. आपको क्या करना है यहाँ पे, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था, हम लोग को मिला था आपको स्पीड, स्पीड इक्वल टू व्हाट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्या इसमें कुछ शक है, किसी कुछ प्रॉब्लम है? कभी कभी आपको सिर्फ स्पीड निकालने नहीं बोलेगा, आपको स्पीड दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, आपको निकालना डिस्टेंस। तो कैसे निकालो, डिस्टेंस को अपना जगह में रखो और टाइम को इधर लेके आओ। तो टाइम डिवाइड हो रहा है, टाइम को इधर लेगा तो इंटू नहीं होगा क्या? दैट मीन्स व्हाट यू कम टू नो दैट स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा कि नहीं? आ रहा है समझ में? हाँ वेरी गुड। देखो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया। अभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा, आपको बोलेगा टाइम निकालो, आपको क्या बोलेगा टाइम निकालो, आपको स्पीड दिया रहेगा, डिस्टेंस दे रहेगा, तो आपको टाइम निकालना, टाइम को अपने जगह में रखो, इसको उधर लेके आओ। दैट मीन्स देखो यहाँ से और एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट मीन्स टाइम इक्वल टू व्हाट, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला निकल के आया। फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सेकंड फॉर्मूला इज व्हाट, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। थर्ड फॉर्मूला इज व्हाट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपको क्या दिया हुआ है, आप स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, दैट मीन्स स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग का फॉर्मूला तो है ही इधर पे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो वी शुड कंटिन्यू विद दैट। समझ में आ रहा है ना बात जो? तो हम लोग गिवन क्या है, देखो सुंदर से लिखो, गिवन क्या गिवन है, स्पीड है यहाँ पे। कितना स्पीड है, स्पीड आपका 10 मीटर पर सेकेंड। और व्हाट इज टाइम हियर, टाइम हाउ मच, टाइम इज योर 40 सेकेंड। समझ में नहीं आया? क्या निकालना है आपको बब्बू, टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड व्हाट माय डियर, to find distance, so clear, look here, so we know इसको लिखना होगा, स्टेट मोड लिखो तो इसमें प्यार बढ़ता है, मतलब आंसर का प्यार बढ़ता है, ठीक है। we know what, we know distance equal to what, हाँ वेरी गुड, फैंटास्टिक, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर हो रहा है कि नहीं? व्हाट इज स्पीड हियर, स्पीड इज 10, और दोनों सेम यूनिट में, ये मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड में, चलो तो माने सही है। 10 टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम है 40, तो इंटू करो आपको, 40 इंटू 10 कितना होगा, 400 होगा कि नहीं? अगर सिर्फ 400 लेके रख के आ गया तब भी गलती होगा, 400 लेके आ गया तब भी गलती होगा, आप क्योंकि यूनिट ने दिया है ना। सो व्हाट यू थिंक बाय कॉमन सेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर हो रहा है कि नहीं? तो ये आपको मीटर को लिखना होगा। सो देयरफॉर द डिस्टेंस इज 400 मीटर। और कोई क्या लेकर आ गया, मीटर पर सेकेंड, तभी गलत है। मीटर पर सेकेंड तो स्पीड का यूनिट है ना। नाउ यू माइट बी आस्किंग, सर ये क्यों लेना जरूरी है, ये यूनिट क्यों लेना जरूरी है, इसको बोलते हैं ऐसा यूनिट। आस्क मी समवन कि ऐसा यूनिट क्यों लिखना है, बोलो क्यों लिखना है, ऐसा यूनिट क्यों लिखना है, बोलो मैं क्यों लिखना है। मानो कि आप सुबह उठ के दौड़ता है, क्या दौड़ता है, दौड़ते 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो हमको बोल रहे हैं सर आई यूजुअली वॉक 2, हम 2 दौड़ता है, 2 दौड़ता है, क्या 2 दौड़ता है तुम? सच मानो कि तेरा 2 रुपया है, मेरा सर मेरे पास 2 है, 2 है, क्या 2 है तेरा पास? सच तुम्हारा पास तुम्हारा पास एक ही पेन है, तुम एक ही पेन, यू आर जस्ट कैरिंग ओनली 1 पेन, डू यू हैव पेन? नो सर आई हैव ओनली 1। क्या मेरा पास एक है, क्या एक, क्या है, 1 रुपया है, आलू है, पेन है, पेंसिल है, रुपया है, बॉम है, क्या है? तो दिस कॉल व्हाट, मेरा सपोज तुम्हारा बैग में सपोज एक ही किताब है, मेरा बैग में ना एक ही है, क्या एक है? तो अगर आप यूनिट नहीं बोलेगा तो किसका मतलब क्या होगा, कुछ मीनिंगलेस, इट इज मीनिंगलेस। हाँ बोलना होगा मेरा पॉकेट में 2 रुपया है,
मेरे पास 2 रुपया, 2 रुपया इज यूनिट। मेरा पॉकेट में एक ही पेन है, 1 पेन। हम बोलते हैं कि नहीं 1 पेन। हम सुबह उठ के 2 दौड़ता है, मतलब 2 किलोमीटर दौड़ता है। मेरा घर में सब 5 टू है। क्या 5 है तुम्हारा पास? 5 मोबाइल है, 5 बिस्तर है, 5 बहन है, 5 भाई है, 5 टेबल है, 5 चेयर है। क्या यूनिट? ओके, सो इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द यूनिट इट इज मीनिंगलेस। कुछ मीनिंग सेंस नहीं होगा उस चीज़ का। कपड़ा ही हो सकता है कि नहीं? तो क्या समझेगा? तुम्हारा किसी को बोला है बात, मानो कि मेरा पता है ना, मेरा टेबल के ऊपर 5 टू है। 5 टू क्या है? तुम अंडा भी रख सकते हैं, कौन मना करेगा तुमको? एप्पल भी रख सकते हैं, पेंसिल भी रख सकते हैं, पेन भी रख सकते हैं, इरेजर भी रख सकते हैं। वी डोंट नो, सो यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन द एग्जैक्ट यूनिट व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। समझ में आ रहा है कि ना? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिट। इफ यू डोंट मेंशन द यूनिट इट इज मीनिंगलेस, डजंट स्टेट एनीथिंग। सो यू नीड टू रिप्रेजेंट द यूनिट। सो अगर बोला डिस्टेंस इक्वल टू 400, क्या है 400? क्या है? किलोमीटर भी हो सकता है ना, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर भी हो सकते हैं। तुम्हारा चेकिंग किस आधार पे करेगा बोलो? जो तुम्हारा आंसर चेक करने वाला है क्या लेके करेगा? वो चला वो किलोमीटर है, वो खुद किलोमीटर लेके काट देगा। गलत आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे मीटर से डील हो रहा है। द क्वेश्चन इज डीलिंग विथ मीटर, सो यू हैव टू मेंशन व्हाट? यार क्या होगा? 400 मीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ SI यूनिट। क्लियर? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? एवरेज स्पीड। ये क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं है, इजी है, सेम जैसे, ठीक है। आपको पूछेगा व्हाट इज एवरेज स्पीड, आप मत घबराना। ओके, इट इज द मीनिंग इज सेम। व्हाट इज द मीनिंग? लुक हियर। आप इस स्पीड के लिए क्या लगता है? व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? यूनिट टाइम है कि नहीं? है कि नहीं? व्हाट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय, हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम। तो when the question come or when the point come average speed, how will you mention? क्या बोलना? total distance by total time, खत्म। what is average speed? total distance by total time। तो वही है आपका, लिखो यहाँ पे average speed equal to what? total distance covered, total distance covered by what? by, हाँ, total time टेकन। समझ में नहीं आएगा? नहीं है समझ में? इजी है, हाँ। देखो या वेरी इजी। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस बाय टाइम। एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। सिर्फ टोटल लगा दो, फिनिश आंसर। ओके, सो आपको और भी समझ में आएगा अच्छा से। आपको एग्जांपल से समझाता है। देखो इस चीज़ को, मानो कि यहाँ पे एक लड़की था, बहुत सुंदर कन्या, ठीक है। मानो यहाँ से ए है कि नहीं, वो ए बाजार गया, मानो कि उसको बाजार जाने के लिए, बाजार और या बाजार से स्कूल, यहाँ से बाजार मानो कि 200 मीटर है। क्या मीटर है? 200 मीटर। और उसको लगाए मानो कि 30 सेकेंड। कितना लगा उसको? 30 सेकेंड। फिर से उसको बाजार से जाकर स्कूल तक जाने के लिए, बाजार से स्कूल मानो कि वो सिर्फ 100 मीटर है, लेकिन उस बच्चे को जाने दिल नहीं हो रहा था, तो वो पैदल जा रहा था। ओके, सो सेम टाइम ही इज टेकिंग द सेम टाइम टू कवर टू गो टू स्कूल। अंडरस्टूड? So first of all, he from home to went to market. He covered 200 meter in 30 seconds. Similarly, he went to from bazar to school, covered 100 meter in 30 seconds. So you find the average speed. अब क्या निकालना है? Average speed from A to C। निकल सकते हैं? निकल सकते हैं कि नहीं? Very simple. So it is asked to find, क्या बोला इस केस में? Find average speed. Average speed. So very simple. Therefore, we know what we know, that average speed equal to what? Average speed, total distance covered. Very good. Total, हाँ, total distance covered. बोलो meaning, बोल next. By, yes, good. Total time taken, isn't it? तो what is total distance covered? Distance कितना है? 200 plus 100. So 200 plus 100. And what is time? 30 plus 30 है कि नहीं? 30 plus 30. So what you will get? 300 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया? 60. तो 0 0 काट दो, ये कितना बचा यहाँ पे? 30/6. दैट मीन्स 6 5 जा 30. देन 5 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज योर एवरेज स्पीड। क्या समझ में नहीं आया है कि नहीं? सो सिंपल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके,
तो अगर समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन, come on do the next question. View based on the what to say average speed. Look here my dear. So here an object traveled 16 meter in 4 seconds. ये second है, 45 नहीं है, second है. 16 meter in 4 seconds and 16 meter in 2 seconds. आपको क्या बोला है? What is the average speed of the object? What is the average speed of the object? तो we know that what we know that average speed है कि नहीं? Average speed का मतलब क्या था? Average speed equal to what? Equal to total, बोलो? हाँ, total distance covered by what? Very good, total time taken. यही तो था ना, ये था ना. चलो करते हैं. टोटल डिस्टेंस कवर्ड, how many total distance covered? ये पहला क्या था? 16 in 4 seconds और 16 in 2 seconds. That means 16 plus 16. टोटल टाइम कितना हुआ? यार 4 सेकंड लगा था पहले बार में, नेक्स्ट टाइम में 2 सेकंड, मतलब 4 plus 2. एनी डाउट? 16 कितना? 32. यहाँ पे कितना है? कितना 6 हो गया कि नहीं? इसको हम दोनों को काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं. 2 से काटने से काटो. 2 16 जा 32, 2 3 जा 6. एनी प्रॉब्लम? आप डिवाइड करो, देखो कितना आता है. मुँह से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो करेक्ट, मुँह से डिवाइड. 3 5 जा 15, 1 बच गया. पॉइंट लाओ. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होता रहेगा. मुँह से कर दो डिवाइड. ठीक है, तो कितना होगा? इतना लिख के रख दो. 5.33 मीटर पर सेकेंड. एनी प्रॉब्लम? फैंटास्टिक, क्लियर, फिनिश, वेरी गुड. नाउ सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्पीड, है कि नहीं? स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पीड ऑलरेडी वी डिस्कस ना. नाउ आवर नेक्स्ट मैटर ऑफ कंसर्न इज व्हाट? वेलोसिटी, है कि नहीं? ये क्या है? ये दोनों जुड़ो भाई है कि नहीं? जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जुड़ो भाई, है कि नहीं? है कि नहीं? व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ ट्रैवल. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल. Displacement doesn't see that where are you going. It will see where are you now, where you will be. तुम चोरी करो, वो मैटर नहीं करता है कि ना? बट डिस्टेंस क्या दिखाता है कि तुम क्या कर रहे हैं. तुम यहाँ जा रहा है, L जा रहा है, M जा रहा है, Z जा रहा है. इट विल मैटर द डिस्टेंस, द पाथ वेयर यू ट्रैवलिंग. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? हमको मतलब नहीं तुम कहाँ से भी जाओ, हम उधर स्कूल पहुँचना है हमको. तो ओके, इट विल ओनली सी द प्रेजेंट मोमेंट एंड द फाइनल मोमेंट. इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. सेम थिंग, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में भाई भाई था, सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी आपस में क्या है? भाईचारा है दोनों. व्हाट वी कम टू नो, व्हाट वाज स्पीड? स्पीड क्या पढ़ा था हम लोग? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड, डिस्टेंस बाय टाइम. सिमिलरली व्हाट डज द वेलोसिटी विल मीन? व्हाट यू सी, व्हाट यू थिंक सो? वेलोसिटी मीन्स व्हाट? वेलोसिटी मीन्स योर, क्या होगा इसका उल्टा? क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. नाउ यहाँ पे डिस्टेंस था, क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट बाय व्हाट? बाय टाइम. आई होप इट इज क्लियर. समझ में आई ये चीज जो? व्हाट वाज डिस्टेंस? स्पीड वाज डिस्टेंस बाय टाइम. एंड व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अंतर समझ में आ रहा है कि ना आपको? ये इंटरेस्टिंग फैक्टर. वेरी गुड. सो डेफिनेशन कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी मीन्स व्हाट? कि द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन ए यूनिट टाइम. लेकिन यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो वेलोसिटी है. द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड है ना, ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड योर वेलोसिटी. समझ में आया बात जो? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग बात है. सो इफ आई से यू व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी? ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? डिस्टेंस है, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या? मीटर होता है ना, और टाइम में क्या होता है? सेकंड होता है. दैट मीन्स द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो व्हाट? मीटर पर सेकेंड. याद रखना चीज को. तो ये सिमिलरिटी है. इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या बोल सकता है? सिमिलरिटी इज देयर ऐसा यूनिट इज सेम. डिस्टेंस स्पीड का भी ऐसा यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड. और सिमिलरली वेलोसिटी भी क्या है? मीटर पर सेकेंड. ये क्लियर होगा कि नहीं? वेरी गुड. तो सिमिलरली वी हैव लर्न क्या? एवरेज स्पीड सीखा था कि नहीं? हम लोग अभी क्या सीखिए? एवरेज वेलोसिटी. क्लियर हो गया कि नहीं? और सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या पढ़ा है हम लोग? एवरेज क्या? एवरेज वेलोसिटी. सेम कंसेप्ट. क्या होगा? टोटल व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल. टोटल डिस्प्लेसमेंट
ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में नहीं आया? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जस्ट थोड़ा टोटल लगा दो, आंसर फिनिश। क्लियर हो गया ना ये चीज़, है कि नहीं? सो इफ आई आस्क यू यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला कैसा होगा, कैसा बोलेगा? वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, याद रखना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और देखो सेम वेलोसिटी व्हाट वी रिप्रेजेंट, इसको क्या लेटर से यूज़ करते हैं हम लोग? v, क्या? v। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s, और टाइम को क्या करते हैं हम लोग? t। याद रखना चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? v इक्वल टू s बाई टी, v इक्वल टू s बाई टी। क्लियर? v मीन्स व्हाट? वेलोसिटी, s मीन डिस्प्लेसमेंट नॉट स्पीड। देखो तुम लोग गलती बोले, गलत में हो जाएगा, ठीक है? और t मतलब टाइम। सिमिलरली हम लोग स्पीड को भी v बोलता था। क्लियर? तो यहाँ से और 3 रिलेशन निकालने का आता है आपके पास। अगर वेलोसिटी है, ये है, तो ये कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? याद रखना कि वेलोसिटी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इनटू टाइम, वी टी। याद रहेगा ये भी। और अगर टाइम निकलने वाला है तो टाइम इक्वल टू व्हाट? टाइम इक्वल टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। नेक्स्ट इज योर टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपेरिजन नाउ हियर for today's class, the ending class. So this is the last topic I'll discuss. Now I'm going to discuss about the comparison between what? Speed and velocity. I have mentioned only few comparisons. There are so many comparisons are there. All right. So and it is also answer for what? Another question. Distinguish between speed and velocity. So समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको फर्क क्या है दोनों में? What is distinguish between distance? Speed and velocity में क्या फर्क है? और comparison. What is the another comparison? Okay. So speed, we know that what we learned that speed is what? Speed is the total distance, या फिर distance travel in a per unit time. वही है, मतलब speed equal to distance by speed. First difference. And what is the velocity is what? Velocity is what? Distance by time. Clear? Now second difference is what? Speed is a scalar quantity. हम बोला था already. Scalar quantity क्या था? है कि नहीं? What is scalar quantity? It has only magnitude. It has only सिर्फ उसका माप जोक है, उसका डायरेक्शन नहीं है इसमें. है कि no डायरेक्शन? तो देखो स्पीड का डायरेक्शन है, डिस्टेंस का डायरेक्शन है क्या? नहीं है ना, इसलिए ये क्या है? स्केलर है। समझ में आया? लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेक्टर मींस व्हाट? वेक्टर मींस इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था इसका क्या था? इसका तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, इसीलिए वेक्टर का भी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। कभी भी स्पीड जीरो, कोई भी एक चीज़ चल रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा ही। कुछ भी चीज़ चल रहा है, हिल रहा है, घूम रहा है, फैन घूम रहा है, कुछ ना स्पीड होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ही ना, कुछ चलेगा तो, है कि नहीं? तो डिस्टेंस कुछ होगा तो टाइम भी तो कुछ होगा, टाइम तो रुकते नहीं रहेगा ना, तो इसलिए स्पीड भी होगा। समझ में आया बात? जो दैट इज वाई स्पीड कैन नॉट बी जीरो ऑफ एनी मूविंग बॉडी। बट लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी कैन बी जीरो बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड अपॉन व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ से जाके फिर से आ गया, जाके स्पीड तो था ना, तो क्या वेलोसिटी जीरो मेरा? जहाँ से ये वही आ गया वापस, इनिशियल फाइनल एक ही जगह है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? जहाँ शुरू किया वही खत्म किया, इसका मतलब क्या है? कि मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो बाय एनीथिंग क्या होगा? जीरो नहीं होगा। समझ में नहीं आया तो जीरो। क्लियर हो गया? टाइम तो रुकते रहेगा ना, टाइम तो जा ही रहा है ना, लेकिन क्या? लेकिन हाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट देखो, क्योंकि वेलोसिटी इज टोटली निर्भर अपॉन व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। इट टोटली डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है ना। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो दैट मीन्स व्हाट? ये जीरो होगा कि नहीं? दैट इज आई से यू दैट वेलोसिटी कैन बी जीरो ऑफ ए मूविंग बॉडी। क्लियर? लास्ट लिख दे रहा है, वो डिफरेंस नहीं है, वो सिमिलरिटी है। क्या बोलो तो? एक सिमिलरिटी बोलो तो दोनों का। ऐसा यूनिट, वेरी गुड। द ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? हाँ, इज मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आपका इसका भी क्या है? ऐसा यूनिट, हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट? ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो व्हाट? इज मीटर पर सेकेंड। आई होप यू कैन गेट इट माय डियर। Finish? So next class we are going to deal some question based on your velocity. Okay, after velocity we'll learn another important term, that is what? Acceleration. What it is that?
Acceleration, very good, excellent, fine.